अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे में मौतों की संख्या अब तक 297 तक पहुंची। एयर इंडिया ने विमान में सवार 12 क्रू मेंबर सहित 241 लोगों की मौत की पुष्टि की। विमान के एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर गिरने से 56 अन्य लोगों की मौत हुई। मेडिकल स्टूडेंट्स और स्टाफ हुए शिकार। एनडीआरएफ के जवान लगातार खोजी कुत्ते के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे किसी संभावित बचे हुए शख्स की तलाश। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने विमान हादसे की आधिकारिक जांच की शुरू। सिविल एविएशन मिनिस्टर ने दिए जांच के आदेश। अमेरिकी जांच एजेंसी एनटीएसबी की टीम आएगी भारत। अहमदाबाद प्लेन हादसे की जांच में करेगी सहयोग। भारत सरकार ने विमान हादसों पर एक हाई लेवल कमेटी का किया गठन। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने बताया, भविष्य में इस तरह की घटना होने के उपायों पर सुझाव देगी कमेटी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विमान हादसे वाली जगह का किया दौरा। प्रधानमंत्री, केंद्र सरकार और गुजरात सरकार की तरफ से मारे गए लोगों के परिवार के प्रति संवेदना जताई। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, शवों की पहचान के लिए करीब 1000 डीएनए टेस्ट होंगे। विदेशी यात्रियों के परिवार से भी डीएनए के लिए संपर्क किया गया है। सभी टेस्ट गुजरात में ही होंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, विमान में 1.25 लाख लीटर पेट्रोल था। गर्मी और तापमान बहुत ज्यादा था, किसी को बचने का मौका ही नहीं मिला। गृह मंत्री अमित शाह अस्पताल में गए। हादसे में बचे एकमात्र यात्री विश्वास कुमार रमेश से मुलाकात की। गृह मंत्री अमित शाह हादसे में घायल हुए अन्य लोगों से भी मिले। अस्पताल के अधिकारियों से ली इलाज और देखभाल की जानकारी। अहमदाबाद में डॉक्टरों की टीम डीएनए सैंपल लेने के लिए तैनात। सैंपल के लिए परिजन फॉर्म भरकर जमा कर रहे हैं। अहमदाबाद हादसे में जान गंवाने वालों के प्रति आईएमए ने जताया दुख। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। आईएमए ने डॉक्टरों की एक टीम आपातकालीन चिकित्सा के लिए तैनात की। गुजरात के पूर्व सीएम शंकर सिंह वाघेला पहुंचे हॉस्पिटल। घायलों से मिलकर ली स्वास्थ्य की जानकारी। एयर इंडिया के एमडी और सीईओ कैंपबेल विल्सन भी घटनास्थल पर पहुंचे। एआई 171 विमान दुर्घटना में विमान में सवार 241 यात्रियों की गई है जान। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल पहुंचे ब्रिटिश हाई कमीशन लिंडी कैमरून। घायलों की हालत का जायजा लिया। अहमदाबाद में हादसे वाली जगह पहुंचा ब्रिटिश हाई कमीशन का डेलीगेशन। घटनास्थल से ली हादसे की जानकारी। विजय रूपाणी की पत्नी अंजलि रूपाणी लंदन से अहमदाबाद पहुंची। गृह मंत्री हर्ष सांघवी रिसीव करने पहुंचे। विमान क्रैश में पूर्व सीएम विजय रूपाणी की हुई है मौत। फिल्म स्टार विक्रांत मैसी के चचेरे भाई क्लाइव कुंदर की हादसे में मौत। विक्रांत मैसी ने पोस्ट शेयर कर दी जानकारी। विमान के फर्स्ट ऑफिसर थे क्लाइव कुंदर। विमान हादसे में एकमात्र यात्री विश्वास कुमार रमेश जिंदा बचे। हादसे के बाद मलबे से खुद बाहर निकले और एम्बुलेंस तक गए। ब्रिटिश नागरिक विश्वास कुमार रमेश ने बाहर निकलने के बाद बताया, टेक ऑफ के 30 सेकंड बाद ही प्लेन क्रैश हो गया। अहमदाबाद प्लेन हादसे में जान गंवाने वाले इम्फाल की कैबिन क्रू एम्बर नंगथोई शर्मा के घर मातम। खबर सुनी तो मची चीख पुकार। तस्वीर देख परिवार वाले हो रहे हैं भावुक। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने विमान हादसे पर जताया शोक। कहा, राहत प्रयासों में हर संभव तरीके से सहायता करने के लिए तैयार। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में शांति पाठ का आयोजन। अहमदाबाद प्लेन हादसे में मरने वालों को दी गई श्रद्धांजलि। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर 1100 दिए जलाए गए। लोगों ने मृतकों की आत्मा की शांति के लिए की प्रार्थना। तमिलनाडु के त्रिची में लोगों ने निकाला शांतिपूर्ण तरीके से कैंडल मार्च। अहमदाबाद प्लेन हादसे में मारे गए लोगों को दी श्रद्धांजलि। भोपाल में भी प्लेन हादसे में मारे गए लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। अहमदाबाद हादसे में घायल लोगों के लिए जम्मू में प्रार्थना। स्कूली छात्रों ने कैंडल लैम्प जलाकर जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद लंदन के नेस्टेन मंदिर में की गई प्रार्थना। लंदन के हिंदू समुदाय के लोगों ने मंदिर में जमा होकर जताया शोक। बिहार बीजेपी ने अहमदाबाद विमान हादसे पर जताया दुख। बिहार में पार्टी के सारे राजनीतिक कार्यक्रम किए स्थगित। चेन्नई के रामपुरम में निर्माणाधीन मेट्रो रेल ट्रैक का एक हिस्सा गिरा। हादसे में एक शख्स की मौत। घटना के समय बाइक से जा रहा था शख्स। इजरायल ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स और सैन्य ठिकानों पर किया हमला। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड के प्रमुख हुसैन सलामी और 2 परमाणु वैज्ञानिकों के मारे जाने की खबर। भारतीय दूतावास ने ईरान में रहने वाले भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी की। सतर्क रहने और अनावश्यक गतिविधियों से बचने की सलाह। दूतावास के सोशल मीडिया अकाउंट को फॉलो करने की भी सलाह।